हे गाइस, गौरव है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं झांसी आया हुआ हूँ। अभी मैं झांसी का जो किला है, झांसी फोर्ट है, वहाँ पे हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको झांसी फोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं मॉन्यूमेंट से रिलेटेड ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगेगा। Rage on that beat, going crazy. यूपी के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के किले को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कभी अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा करने के लिए कई दिन तक 60-60 सीरी वजनी तोपों के गोले बरसाए थे, लेकिन किले की दीवार को हिला ना सके। लेकिन पिछले 400 साल में यह किला आज भी पूरी शान से खड़ा है। झांसी किला ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने साल 1613 में बांगरा पहाड़ी पर बनवाया था। ये मराठा शासकों का शासन रहा, लेकिन आज भी यहाँ रानी लक्ष्मीबाई किले के नाम से ही जाना जाता है। पिता शिवराम भाऊ के बाद गंगाधर राव झांसी के राजा बने और साल 1853 में राव के निधन के बाद लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। इतिहास के जानकार जानकी प्रसाद वर्मा के अनुसार अंग्रेजों ने 8 दिन तक किले पर गोले बरसाए, लेकिन किला ना जीत सके। रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति ह्यूरो जान गया था कि सैन्य बल से वो किले पर तो कब्जा नहीं कर पाएगा, तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने झांसी के एक विश्वासघाती सरदार दुल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया और जिसने धोखे से किले का जो दक्षिणी गेट था उसे खोल दिया। On that beat, going crazy. तो जैसे कि मैंने बताया कि जो सरदार दौलत सिंह था उसने धोखे से जो किले का दक्षिणी गेट था उसे खोल दिया और इसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेजी सेना किले के अंदर घुस जाती है और लूटपाट करना शुरू कर देती है, लोगों को मारना शुरू कर देती है। और अंग्रेजी सेना के आक्रमण को देखकर रानी लक्ष्मीबाई खुद उनका मुकाबला करने के लिए निकल पड़ती हैं। हालांकि झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में बहुत छोटी थी और एक समय ऐसा भी आया जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से घिर गई, जिसके बाद उनके जो कुछ विश्वास पात्रों ने उन्हें सलाह दी कि वो कालपी की ओर बढ़ चलें। और इस दौरान एक गोली जब वो निकल रही होती है, जब बढ़ रही होती है कालपी की तरफ, तो एक गोली उनके पैरों में लग जाती है और वो फिर भी नहीं रुकती। रास्ते में एक नाला भी पड़ता है जहाँ पर रानी का जो घोड़ा होता वो नाले को पार नहीं कर सका। इसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेजों ने रानी को घेर लिया और एक ने पीछे से रानी के सर पर प्रहार किया, जिससे उनके सिर का जो दाहिना भाग था वो कट जाता है और उनकी एक आँख भी बाहर आ गई। लेकिन घायल होने के बाद पर भी रानी ने अपनी तलवार चलाती रहती है और 2 आक्रमणकारियों को मार गिराया उन्होंने उसी दौरान। और इस दौरान पठान सरदार गौसा खां भी रानी के साथ थे। उनका रौद्र रूप देखकर गौरे भी भाग खड़े हुए थे। स्वामी भक्त रामराव देशमुख आखिरी तक रानी के साथ रहे। उन्होंने घायल रानी को पास में स्थित बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया, जहां रानी ने पानी मांगा। बाबा गंगादास ने उन्हें पानी पिलाया।
वहाँ रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1959 का जो दिन था वो अमर हो गई। उसी कुटिया में उनकी चिता लगाई गई। उनके बेटे दामोदर राव ने मुख अग्नि दी। और अभी आप ये जो किला देख रहे हैं, अब ये किला ASI के अंडर आता है। और ASI अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो मराठा ब्राह्मण से आने वाली मणिकर्णिका बचपन से ही शास्त्रों और शस्त्र की ज्ञान की धनी थी। 1842 में 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। और राजा गंगाधर राव झांसी के एक योग्य मराठा राजा थे। उनके कार्यकाल से पहले जो झांसी था वो अंग्रेजों के कर्ज तले दबा हुआ था, लेकिन सत्ता में आने के कुछ ही सालों में उन्होंने अंग्रेजों को बाहर कर दिया। और इस वक्त में रानी मणिकर्णिका उनके साथ थी। रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर ने एक बेटे को जन्म दिया था, जो कि सिर्फ 4 महीने तक ही जीवित रह सके। राजा गंगाधर ने अपने चचेरे भाई का बच्चा गोद लिया और उसे दामोदर राव नाम दिया गया। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई कमज़ोर पड़ने लगी और इस बात का फ़ायदा अंग्रेजी सरकार और पड़ोसी राज्यों ने उठाया। इन सभी ने मिलकर झांसी पर आक्रमण शुरू कर दिया। 1857 तक झांसी दुश्मनों से घिर चुकी थी और फिर झांसी को दुश्मनों से बचाने का जिम्मा खुद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हाथों में लिया। उन्होंने अपनी महिला सेना तैयार की और इसका नाम दिया दुर्ग दल। और इस दुर्ग दल का जो प्रमुख उन्होंने अपनी हमशक्ल झलकारी बाई को बनाया। का किला देखने के बाद और झांसी की रानी के बारे में और पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर आया कि वो एक बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली योद्धा थी, जो अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए उनके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ी और उस युद्ध में शहीद हो गई। इसीलिए वो देश के सभी महिलाओं और सभी लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गई। इस तरह रानी लक्ष्मीबाई अपने देश की एक देशभक्त बन गई और उनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जिसकी मदद से लक्ष्मीबाई हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। तो आपको ये मेरा झांसी का जो ये फोर्ट, झांसी फोर्ट है, झांसी का किला, इस पे मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लगता है और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी लोग इस वीडियो को देखें, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।